जय करुणी सरकार। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को प्रणाम, गुरुदेव पंडित ब्रह्मलीन राधा रमण मिश्र जी को प्रणाम, गुरु माता जी को प्रणाम। मेरा घर देवरा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश रुद्रपुर का निवासी हूँ। क्या नाम है आपका? पप्पू चौहान। पप्पू जी, जीवन में क्या चल रहा था करुणी सरकार आने से पहले? जीवन में आने से पहले मेरी बहुत स्थिति खराब थी। मेरे को पेशी आ रहा था और इतनी स्थिति खराब थी कि हम सोच रहे थे कि ये धरती पे कोई ऐसा दरबार ही नहीं है कि मैं बचूंगा। मगर हम एक जगह पे किसी के कहने पे किसी मौलाना के पास गए थे दिखाने के लिए। वहाँ पे गए तो उसने हमको देखा। हमको ठीक करने के बजाय हमारे ऊपर दुनिया भर के प्रेत लाद दिए। फिर मैंने घर पे गया तब फिर मेरा भाषा जो है कई भाषाओं में हो गई। फिर मैंने उर्दू में बात करने लगा। फिर मेरी हालत एकदम पूरा इतनी ख़राब हो गई कि सोचो कि अब ये कौन सा भाषा बोलने लगा। अभी तक तो हिंदी में बात कर रहा था, मगर अब ये कौन सा भाषा आ गया। हमारे हिसाब से हमको जो भी भाषा में आप बात करवाते उस भाषा में बोलता था। लेकिन उसमें उर्दू मुख्य भाषा थी। हाँ, उर्दू मुख्य भाषा थी। उर्दू तो समझ भी लेते थे या लिख भी देते थे? नहीं, समझ लेता था। और यही मतलब जो भी हमारा ध्यान जाता था कि मतलब हमको बनना है, हिंदू धर्म छोड़ना है। हमारा ध्यान यही था कि मतलब हिंदू धर्म हमको छोड़ देना है, हमको इस्लाम धर्म कबूल कर लेना है। मतलब मज़ार में जाने के बाद जो एक बदलाव आया वो आप में ये था कि हिंदू धर्म के प्रति भी आपको चेंज करने के लिए थॉट आने लगे। हाँ, मतलब हमको ऐसा फीलिंग हो रहा था कि मतलब हमको कि हिंदू धर्म सबसे कचरा धर्म है, हमको इस्लाम धर्म कबूल कर लेना चाहिए। हमारा ध्यान उधर ही जा रहा था बार बार। लेकिन उसके बाद भी मस्जिद में जाने के मज़ार में जाने के बाद भी उसके बाद क्या अंतर आया? वो जो समस्या थी पेशी की, वो समस्या में अंतर आया? तो गुरु जी के पास तुरंत आए, तुरंत समस्या मिनटों में समाप्त हो गया। हमको तो मालूम ही नहीं था कि हमको इस्लाम धर्म कबूल करना। हमको कोई मौलाना ने पकड़ा है, चाहे हमारे ऊपर दुनिया भर का धर्म चेंज कराने के लिए हमको प्रयत्न डाला गया है। अब ये हमको मालूम नहीं, मगर गुरु जी के पास जब आया, 5 हवन कर लिया, 7 हवन कर लिया। 7 हवन करने के बाद हमको भी नहीं, ये भी नहीं मालूम है कि हमको क्या पकड़ा है। यहाँ तो 5 हवन करने के बाद तुरंत प्रेत ख़त्म हो जाते हैं। 2 हवन करेंगे, पूर्वज आपके खुल जाते हैं। 7वां हवन करने के बाद तुरंत अमावस्या में आपको पूर्वज मुक्ति हो जाते हैं। मगर गुरु जी से हम फिर जब हम यहाँ से दुबई, हम उस समय मतलब बहुत सालों से हम विदेश जाना चाहते थे। ये जब से ये चीज़ था हमारे ऊपर, हम जाना चाहते थे कि बाहर कि हम भी कमाऊँ खाऊँ। इंडिया में भी कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत दिन से काम कर रहा हूँ, इधर कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। मगर हमारा ध्यान, मैं सोच रहा था कि क्यों जाऊँ वहाँ पे, पासपोर्ट फाड़ के बिक दूँ। कई बार मैंने ट्राई किया, पासपोर्ट फाड़ के बिक दूँ, पासपोर्ट फाड़ के बिक दूँ। ऐसी हालत हमारी। एक विचार आ रहा था कि आप विदेश जाएं और एक विचार ये आता था कि आप पासपोर्ट वो कर देते। क्या कोई रोक देता था? हमको कोई रोकता था कि मतलब तुम क्यों जा रहे हो, तुम धर्म चेंज कर लो, यहीं पे तुम्हारी कमाई होगी दुनिया भर की, क्यों जाओगे तुम कमाने के लिए। बार बार हमारे मन में इतना उल्टा ख्याल आता था। मगर गुरु जी से जब मिले हम, तुरंत यहाँ पे तुरंत दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। यहाँ पे तुरंत मालूम पड़ गया कि ये चीज़ है। क्या हुआ? वो चीज़ निकाल दी कि अभी दरबार कितने दिनों से आ रहे हो? दरबार हम 2019 से आ रहे हैं। अभी जो चीज़ हमको निकाले वो चीज़ सब खत्म हो गया। अभी हम दुबई गए थे। आज कोई राहत, आज कोई दिक्कत नहीं है आपको? कुछ नहीं दिक्कत है। यहाँ पे 15 महीना गुरु जी से जब मिले, तुरंत वो चीज़ ख़त्म हुआ। तुरंत हम फिर से वापस दुबई चले गए। 15 महीने पे कमा के आया हूँ ब्लैक मैजिक इधर कटवाने के लिए। अभी सही है, सब सही है। 2019 में आए थे, 2019 के बाद अब 15 महीने के बाद 16 महीने उधर दुबई में थे। 16 महीने के बाद कुछ कमाए, बहुत कर्जा वर्जा हो गया था। स्थिति तो आपको हम क्या बताऊँ, मरने की हालत में हो गया था मैं। अब कैसे मेंटेन हुआ गुरु जी की कृपा से, बाबा जी की कृपा से। अब तो मैं सही हो गया हूँ। अभी मेरा कर्जा उतरा या अभी भी है? कर्जा बहुत था तो सही कर दिया मैंने। कृपा इनकी है। जहाँ पे अब हमको बोले थे कि गुरु जी तुम आना एक बार, तो मैं सोचा ठीक है, 1 साल पे वहाँ से चले आते हैं छुट्टी। मगर हम 15 महीना थे, तो अभी मैं सोचा कि मिल भी लेंगे गुरु जी। अब गुरु जी बोले भी हैं, अब आने क्या है, गुरु जी खुद बुला लेते हैं यहाँ पे कि आपको आना है।
जब 15 महीने के बाद आए तो गुरुजी मिलके क्या बोले? गुरुजी थे देख के हंस रहे थे हमको, बोले थे कैसे हुआ, बोला गुरुजी तब सब सही है। गुरुजी देख के तो हमको हंस रहे थे। यही सब बात है कि जब और दरबारों में जा रहे थे, यहाँ दरबारों में और अन्य दरबार में क्या अंतर नज़र आता है? हम एक दरबार में गए थे, वही मुस्लिम ही दरबार था, कोई मेरे को फंसा दिया। वो मेरा मतलब हम उसके पास 1-1.5 साल समझ लीजिए गए थे। वो बोलता था आपका भूत अभी अभी आपको प्रेत पकड़ा है, आपके घर खानदान का ये है वो है। रोज़ कपूर बार के आग बार के मेरा पूरा बाल पूरा जला जला के पूरा मेरा हालत एकदम ख़राब हो गया था कि बोलता था जल जाता था। घर जाते फिर वही चालू, घर जाता था फिर चालू। वहाँ पे जब पैसा वैसा दे देता था 2000 1000 बस बाल जलाने का। हाँ, एक बार बाल जलाया तो समझ लीजिए कि हाँ एक भूत जल गया आपका। 2 बार जलाया 5 बार जलाया बार आपका 5 भूत जल गया। घर जाते जाते हज़ारों भूत फिर तैयार। फिर आप दूसरे भाषा में पैसे लगातार लग रहे थे, मतलब कुल मिला के भूत तो नहीं जला था लेकिन पैसों में आग लग रही थी। हाँ, पैसा तो मैंने बहुत दिया। अब मैं सोचा कि अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, अब बचेंगे नहीं, अब ख़त्म ही है। तब तक गुरुजी का वीडियो मिल गया हमको और तुरंत देखे, तुरंत हमको गुरुजी बुला लिए। तुरंत हम 2 महीने के अंदर एकदम कंप्लीट हो गए। आज हम लोग बात करते हैं कि जीवन में कितने % दुख रह गया है या कोई कष्ट रह गया, तो परसेंटेज में कितना दोगे आज? हम तो 101% देंगे। 101% कोई दुख नहीं है आज हमको, इस समय कोई दुख नहीं है, पूरा हम एकदम क्लीन है। वो क्या बात है जो गुरुजी को अभी नहीं बोल पाए और हमारे कैमरे से बोलना चाहते हैं? कभी नहीं बोला हूँ ऐसा कि हम अच्छी तरह से ठीक हो गए हैं। आज कैमरे के सामने बोल रहा हूँ कि ऐसा दरबार धरती पे ना कोई देखा होगा, और जो देखा होगा तो पहली बार देखा होगा। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। NW24 YouTube चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें जिससे आप तक सभी वीडियो और जानकारी पहुंच सके।